जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला, सभी सुखों को देने वाला, दुर्गति का नाश करने वाला, पाप बुरे कर्मों को नष्ट करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, धन दौलत मान सम्मान में वृद्धि करने वाला, और भी दोस्तों इसके अनेकों लाभ हैं जो कि इंसान जिस समय इसका जप करता है पहले ही दिन से इसका जो असर है मंत्र का ये कह सकते हैं तुरंत काम करना शुरू करना। इसकी एनर्जी इतनी तेज है दोस्तों, करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कलयुग के अंदर वैसे भी जो ग्रंथों में लिखा गया है या जो हमने पढ़ा है, ये सुना है लोगों से, अपने बड़ों से, भगवान गणेश जी की साधना, जैसा कि हम काफ़ी बार कह चुके हैं, किसी एक साधना को, किसी एक बड़े देवी देवता को कैच कर लो और उनके पीछे पड़ जाओ। भगवान गणेश जी की साधना, हनुमान जी की साधना, भगवान भैरव की साधना, शिव की साधना, माँ दुर्गा की साधना। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा भी साक्षात पृथ्वी पर विराजमान है। महाकाली की साधना, माँ तारा की साधना, दशम महाविद्याएं जो हैं, इनकी साधनाएं किसी अच्छे गुरु से दीक्षा प्राप्त करके सिर्फ एक ही साधना कोई भी जीवन की पकड़ लीजिए। यहाँ पर ये जो मंत्र दिया जा रहा है दोस्तों, ये भी दुर्गति नाश करने के लिए है। दुर्गति इंसान की होती कब है दोस्तों? जिस समय इंसान दरिद्रता में आ जाए, परेशानियों में गिरता चला जाए, चाहे वो ग्रहों की वजह से है, चाहे तंत्र की वजह से है, चाहे वो बुरे कर्मों की वजह से है, शत्रुता बढ़ती चली जाए और वहां पर इंसान निराश हो जाए, परेशान हो जाए, अकेला पड़ जाए, ये दुर्गति है दोस्तों इंसान की। या फिर पढ़ाई लिखाई इतनी कर ली है लेकिन उसके हिसाब से आपके पास जॉब नहीं है, और जॉब मिल गई तो फिर वो सैलरी नहीं है, हर तरीके से अपमान, अपयश, ये दुर्गति है दोस्तों इंसान की। या इंसान के लिए उसको पता है मेरी क्वालिटी क्या है, लेकिन उसके हिसाब से उसके पास वो मिल नहीं रहा सुख जो उसको मिलना चाहिए। हर प्रकार से दोस्तों सुख देने वाला ये जो प्रयोग है, करें और देखिए इसके रिजल्ट, चमत्कार। ना तो शत्रु रहेगा, ना तंत्र बाधा रहेगी, और ना ही कोई ऐसी विपदा जो कि भौतिक सुखों में अड़चन डाले। इंसान के लिए भौतिक जीवन जो है दोस्तों, यही वो है जिसके अंदर सारी इच्छाएं इंसान की पूर्ति करने के लिए इंसान हाथ पैर मारता है, इधर उधर दौड़ता है। कभी ये पूजा पाठ, कभी वो पूजा पाठ, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस भगत के पास, तांत्रिक के पास, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी परेशानियों से, दुर्गति से बचने के लिए, दूर निकलने के लिए, या उनको दूर करने के लिए। चैनल के ऊपर इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी प्रयोग दिए हैं, माँ काली का, काल भैरव का, हनुमान जी का, माँ तारा का, बहुत सारे प्रयोग हैं। यहाँ पर ये जो प्रयोग है दोस्तों, इससे आपको धन प्राप्ति, कारोबार में वृद्धि, शत्रुओं का नाश, तंत्र बाधा का नाश, और सबसे अच्छा जो कि मंत्र में ही दुर्गति नाशिन्य है, माँ दुर्गा को, महामाया को दुर्गति नाश करने के लिए, और साथ ही साथ जो बीज मंत्र संपुटित है, माया, लक्ष्मी मंत्र, दुर्गा मंत्र, बीज मंत्र, अपने आप सब कुछ देने लग जाएंगे आपको। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, आपको वाक सिद्धि, अलौकिक शक्तियाँ आपका काम करने लग जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों मात्र सिर्फ इस वीडियो में नहीं कहेंगे, आप अगर गणेश भगवान की भी कोई साधना करते हो, नॉर्मल कहेंगे कि एक मृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का, अगर आप उसकी भी आराधना करते हो, संकल्प में, नियम में बद्ध होकर, बंध कर, तो आपको सभी प्रकार की शक्तियाँ नॉर्मल मिलने लग जाती हैं। शक्ति इंसान के पास आती कैसे? इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, जो ये वीडियो सुन रहे हो आप, वही हड्डी और मांस है जो आपके पास है, कुछ अलग नहीं है हमारे पास। ये जितने भी तांत्रिक बैठे हुए हैं वो कोई अलग नहीं बने हुए, इसी हड्डी और मांस से बने हुए हैं। उन्होंने मेहनत की है, सिद्धियां की हैं,
और दोस्तों जब एनर्जी आने लग जाती है, सिद्धि एक एनर्जी, शक्ति वो भी एक एनर्जी है, उसका स्वरूप जो है एक्चुअली, देखिए हमारा मानना है, हम कहीं नहीं कहेंगे, कोई कहता है, स्वरूप जो है माँ काली का, हमने मूर्तियां देखी हैं, फोटो देखी है माता की, भगवान भोलेनाथ को देखा है, फोटो में देखा, मूर्ति में देखा है, भगवान हनुमान जी को देखा है, वो भी हमने मूर्ति और फोटो में देखा है। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है ये बात, लेकिन आपके भले की है। भगवान राम को हमने देखा, फोटोओं में, मूर्तियों में देखा, क्या किसी ने एक्चुअल में देखा है कलयुग के अंदर? नहीं देखा। और द्वापर के लोग, नॉर्मल सी बात है, इस कलयुग में है ही नहीं जो वर्णन करें। और जिस प्रकार से वर्णन और ध्यान होता है ग्रंथों के अंदर, उसी प्रकार से, जैसे कि कोई भी मंत्र है, दशम महाविद्या ले लीजिए, भगवान महादेव का मंत्र ले लीजिए, माँ चामुंडा का मंत्र ले लीजिए, नवाण मंत्र, माता गायत्री का यह मंत्र ले लीजिए, मंत्र से पहले सभी का एक ध्यान दिया जाता है, जो ऋषि मुनियों ने उनको देखा और उस ध्यान को वर्णित कर दिया कि इस प्रकार से माँ काली के कितने ही ध्यान है। घोर रूप वाला, इसके हाथ में वो है नरमुंड, गले में डाल रखे हैं, हाथ में खड़ग है, खप्पर है, वर मुद्रा धारणी। तो वो जो चीज है दोस्तों, वो उस एनर्जी के द्वारा हमारा जो ध्यान होता है एक्चुअली, जो हम लगाते हैं, एनर्जी तो हमें मिल जाती है, और वो जो ध्यान लगता है, संस्कृत में जो इंसान पढ़ना शुरू करता है, जब साधना करता है, वो एनर्जी उस अस्तित्व में बदलती है। गर्भ में जिस तरीके से बालक होता है, छोटा सा एक भ्रूण होता है, धीरे 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 करके वो एक बालक का पूरा रूप धारण करता है 9 महीने में। ऐसे ही जिस समय साधक साधना करने बैठता है, जप करने बैठता है, वो ऊर्जा इकट्ठी करता है। किसकी? अब चाहे वो जिसकी मर्जी की कर रहा है, माँ दुर्गा जी की ही सही। अब उसने माँ दुर्गा जी को देखा फोटो में, उसके ध्यान को किया माँ के, जिस ध्यान को उसने पढ़ना शुरू किया, वो जो एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, तप आएगा, वो सारी की सारी एनर्जी जिस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वही एनर्जी साक्षात, जैसे कि हमने कई बार वीडियो में बोला है, प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं, एक परछाई के रूप में, दूसरा सूक्ष्म रूप में, बहुत छोटे से। आप पूजा करोगे, सामने बैठी होंगी माता रानी, आपके मंदिर में भी दिख सकती है, मंदिर के बाहर बैठी हुई भी दिख सकती हैं, या लोग जो बातें करते हैं, बात करते हैं के लिए बुलाते हैं, तो माता रानी दिखती है, देवी देवता, जिन चुड़ैल, जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं, वो दिखते हैं, सूक्ष्म रूप में आपको नजर आने लग जाते हैं। वो जो एनर्जी आपने कमाई है, वो एनर्जी पूर्ण रूप से उसका रूप धर लेती है जो आपने ध्यान किया, या फिर जो रूप आपके मन में है उस शक्ति का, वो फिर आपसे बात करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यही, जब तक यही एनर्जी, यही ऊर्जा आपकी कमाई हुई इस जीवन के अंदर, भौतिक जीवन के अंदर, सारी परेशानियां, दुखों का अंत करना इसी एनर्जी से होना है। चाहे वो किसी की भी कर लो, हम नहीं कहेंगे सिर्फ हमारी वीडियो में है, लाखों चैनल है जो एक से बढ़कर एक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी एक शक्ति को पकड़ लो। यहाँ पर भी जो दोस्तों विद्या जा रहा है, बहुत अच्छा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है, तुरंत असर और सिद्धियां प्रदान करने वाला। और जिस समय एक बात और कहेंगे दोस्तों, शक्तियां आनी शुरू हो जाए, छोटा सा एक उदाहरण देंगे आपको, पहले भी हमने वीडियो में बताई ये बात। जिस समय आपको लगे कि आपको काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी लोगों को लगता है मेरे पास तो यार कोई सिद्धि नहीं आई, हमने ये मंत्र जब किया, क्या वो सिद्ध भी हुआ या नहीं हुआ? मन में कुछ सोच के देख लेना, कोई भी काम जानबूझकर नहीं, ये भी याद रखिएगा। क्यों? तंत्र क्षेत्र में नहीं हो। तंत्र क्षेत्र का व्यक्ति तो सीधा सीधा बोलता मेरा ये काम करके आओ, मैं ये अनुष्ठान करूंगा, या मैं ये भोग दूंगा, वो तो सीधा सीधा बोलता है, एक सौदा करता है वो तो डायरेक्ट। लेकिन जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जिसने शुरुआत की है, जिसने रोजाना आना जाना, कुछ भी जो दिमाग में टेंशन परेशानी, चाहे पैसे की, कहीं से आना जाना, रोड की, कहीं पर रहते हो आप, ऑफिस में किसी को निकालने की भी, एक्चुअली
अच्छी और बुरी दोनों इंटेंशन पूरी करती है वो एनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों। एनर्जी जब आ गई वो ये नहीं देखेगी कि आपने अच्छा सोच लिया किसी का या बुरा सोच लिया, ये आपके ऊपर है कि आपने अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है। वो एनर्जी उसमें लग जाएगी और कुछ ही दिन के अंदर वो काम पूरा होते हुए देख लोगे आप, और आपके माइंड में यही आएगा कि यार ये तो मैंने कुछ दिन पहले सोचा था और आज काम हो गया। चाहे वो ऑफिस में किसी को लगाने का हो यार दोस्त को, अपनी नौकरी लगने का हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का हो, या किसी को निकालने का हो जो परेशान कर रहा है, या उसको ना निकालने की बजाय आपके सामने उसकी जुबान ना खुले, बोले ना, आपके विपक्ष में ना हो, पक्ष में अनुकूल में हो, अनुकूलता में हो जाए। ये सब कुछ हो जाएगा दोस्तों जिस दिन यहां से आह निकलेगी मन से। एनर्जी जब भी चलेगी दोस्तों, जब भी कमाई करोगे एनर्जी की, ऊर्जा की, तप की, वो आपके दिमाग, आपके मन, इन दोनों से चलती है। चाहे वो साक्षात खड़ी हो जाए आपके सामने आके, सूक्ष्म रूप में दिखे, परछाई रूप में दिखे, सपने में दर्शन दे, आपको बेशक पता चल जाए आपके पास एनर्जी है, आपके मानसिकता से चलेगी वो एनर्जी। जैसे आपने सुना होगा मन की गति से चलने वाले विमान होते थे कभी रामायण काल में, महाभारत काल में, तो ऐसे ही दोस्तों उसमें भी एनर्जी होती थी जो कि मन से जुड़ जाती थी। अब मन ने किए, बैठ गए, चल भाई अमेरिका चलना है, फलानी जगह चलना है, यान ने उड़ना और सीधा वहाँ पहुँच जाना। ऐसे ही एनर्जी होती है जिस समय हम तब कर लेते हैं, कमा लेते हैं, एनर्जी आ जाती है हमारे पास, हमारे मन में आ गया कि अमुक व्यक्ति के साथ ये हो जाए, लेकिन तब जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, गलत, कभी ना सोचे वैसे तो, क्योंकि एनर्जी याद रखिएगा इतनी ज़्यादा व्यर्थ होती है जो आपने कमाई है, जो आपने कमाई है एनर्जी, वो जब किसी काम में लगेगी, आप ये मत सोचिएगा आपके पास बनी रहेगी। ये तो समझ लीजिए आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये आपने खर्च दिए, बचे 5,000 ही हैं बस। या तो उसको रेगुलर कंटिन्यू कमाई करते रहो, 10 के 20 और 20 के 50 और 50 के 1 लाख, ताकि 10,000 20,000 खर्च भी दो तो भी 80,000 रुपये आपकी जेब में बचे। यानी कि एनर्जी आपने खर्च दी अपने कार्यों में, तो इतनी एनर्जी बची रहे पीछे कि आप सेफ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, और आपका जो कारोबार है, दिनचर्या, भौतिक सुख, ये सब कुछ बने रहें, नहीं तो इनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बातें देखिए बहुत सारी हैं, सीधा विधान पर आते हैं। यहाँ पर 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, शॉर्ट में अब सीधा विधान पर आते हैं, और माफ़ी चाहेंगे काफ़ी लोगों को ये बातें ठीक नहीं लगेंगी कि बेकार की बात करके बातें कहीं और ले जाकर, यानी कि विधान ने बताया। विधान पर चलते हैं दोस्तों। इस प्रयोग को आप किसी भी अष्टमी से, यानी कि अमावस्या के बाद 8वां दिन जो आएगा उस दिन, बुधवार से शुक्रवार से, दूसरा पूर्णिमा से, पूर्णिमा के बाद जो चतुर्दशी आएगी, अष्टमी आएगी, उस दिन कर सकते हैं, या चतुर्दशी बोले तो अमावस्या से एक दिन पहले। करना क्या है दोस्तों, आपने अपने सामने एक बाजूट लगाना है, लकड़ी की चौकी पटरा लगाना है, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, लाल रंग का आसन, धुले हुए कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, लाल रंग की कोई भी माला, यानी कि लाल चंदन, लाल हकीक, मूंगे की माला कोई भी ले सकते हैं आप, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। अपने सामने माँ भगवती दुर्गा, दुर्गा जी दोस्तों, कई लोग शेरा वाली माता को भी दुर्गा जी कहते हैं, बट नहीं, माँ दुर्गा का फोटो लगाना है, महिष मर्दिनी का। नॉर्मल आपको ना मिले तो इंटरनेट देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है। लोग ये क्वेश्चन करते हैं कहाँ से लें, कहाँ से मिलेगी। थोड़ा सा सर्चिंग करोगे तो गूगल के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। महिषासुर का वध करते हुए माँ दुर्गा जी का फ़ोटो निकालें, किसी भी शॉप पर जाए, फोटो शॉप पर, उसको बोल दीजिए फ़ोटो निकाल कर दे दे, फ्रेम करवा के उसको लगवा लें। माँ दुर्गा जी का फ़ोटो स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान भैरव की स्थापना दें, भगवान गणेश जी की स्थापना दें साथ में। लगभग वीडियो में बताया दोस्तों आपको। चावल की ढेरी के ऊपर एक सुपारी रखें, कलावा लपेट कर गणेश जी की स्थापना करें, और एक काले तिल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें। उसके बाद माता रानी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सिंहराज को, जो उनके शेर हैं, सिंहराज को तिलक करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, ऐसे ही सेम भगवान भैरव की पूजा करें जो सुपारी रूप में आपने स्थापित किया है। उसके बाद अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट और पितरों को हाथ जोड़कर नमन करें, पूर्ण रूप से आज्ञा लें कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, सफलता का आशीर्वाद दीजिए।
और आपकी भी पूर्ण सुरक्षा आपकी तरफ से मुझे प्राप्त हो। उसके बाद गुरु मंत्र और गणेश मंत्र की एक एक माला का जप करें। गुरु से जो भी हैं आपके गुरु, आज्ञा लीजिए उनसे मानसिक रूप से, ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, सफलता का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय एक माला का जप, भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़िए, माता आदिशक्ति महादेव से परे नहीं है। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, जो भी आपकी व्याधियां हैं, जैसी भी कोई भी, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोले, मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, जीवन से सारे दुख परेशानियां दरिद्रता का नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, तंत्र बाधा का निवारण के लिए, सर्वा बाधाओं के निवारण के लिए, नवग्रह अनुकूलता प्राप्ति के लिए। इसके अलावा अगर आपको चाहिए धन प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन है तो कोख बंधन खुल जाए, लक्ष्मी बंधन तो लक्ष्मी बंधन खुल जाए, कुल देवी देवता बंधन है कुल देवी देवता बंधन खोलो माता रानी, और हर प्रकार से जितनी भी जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं हैं सभी की प्राप्ति हो मुझे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो और आपका पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस संकल्प के अंदर सारा का सारा मैटर कह सकते हो जो कि इंसान के जीवन में उसे चाहिए, सब आ जाता है। चाहे वो प्यार मोहब्बत है, गृहस्थ जीवन सुखी करने के लिए, धन दौलत के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, नौकरी चाहिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए है, सब कुछ इसी में आ जाएगा संकल्प के अंदर। और आप यकीन मानिए सब मिलेगा। शरणागत होकर करके देखिए, ना मिले फिर कहिएगा। इस मंत्र का आपने जप करना है। अब इसके बाद मंत्र सुन लीजिए जो आपने जप करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्वम दुर्गति नाशिन्यै महामायायै स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है 11 माला का। 11 माला जप चलेगा दोस्तों रोजाना, और 11 दिन तक जप करना है। माँ दुर्गा जी का जप है। इसके अंदर आप प्रेम मोहब्बत ग्रस्त जीवन को अच्छा करने के लिए बिल्कुल बोल सकते हो। वशीकरण ना बोले, प्यार मोहब्बत बढ़ जाए ऐसा बोल सकते हो। रिश्ता संवर जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, इसके लिए संकल्प करके बोल सकते हो। कोई काम निकलवाना किसी व्यक्ति से, उसकी अनुकूलता प्राप्ति के लिए बोल सकते हो। संकल्प के अंदर ये सब कुछ ऐड हो सकता है। अब बस एनर्जी जो कमाओगे आप, या आपके पास ऑलरेडी जो एनर्जी है, दूसरा आपका जो भरोसा है कितना है, वो एनर्जी उसी हिसाब से आपके एक एक काम के ऊपर लग जाएगी। संकल्प जितना करोगे सारे काम होंगे। ऐसा नहीं कि काम नहीं होंगे, सारे काम होंगे। जो ये दिन चलेंगे दोस्तों, 11 दिन, रोजाना 11 माला, कोशिश करें 21 माला हो सके तो, लेकिन 11 माला कम से कम 11 दिन करें। जमीन पर सोएं, यानी कि हल्का बिस्तर बिछा के, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध कम करें, गाली गलौज ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें। साधना के दौरान दोस्तों लड़ाई झगड़ा तू मैं बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कम से कम बातचीत हो, कम से कम। ऊर्जा तप जो कमा रहे हो संभाल के अपने पास रखो उसकी ऊर्जा को। बात करने से भी ऊर्जा का नाश होता है, ये भी याद रखिएगा। जरूरी नहीं है हम किसी के लिए कोई कार्य करेंगे तभी ऊर्जा का नाश होगा। बात करने से भी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पलक झपक रहे, हाथ हिल रहे, जुबान चल रही है, ये ऊर्जा जा रही है दोस्तों शरीर की, इससे भी ऊर्जा का नाश होता है। तो जितना हो सके बचा के रखें, और एक समय अनाज खाएं। इस प्रयोग को जो करना है अपने, रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे कभी भी कर सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। दिन वार आपको बता दिया है, प्रयोग पूर्ण बता दिया, माला बता दी, दिशा पूर्व उत्तर कोई भी रख सकते हैं। और खुद देखिएगा चमत्कार दोस्तों। और इस मंत्र को जिस समय पूर्ण हो जाए, रोजाना, फिर से कहेंगे काफ़ी वीडियो में हम कहते हैं डेली 108 मंत्रों की आहुति दे सकते हो तो बहुत बेहतर है। नहीं तो आखिरी दिन पंचमेवे से सफ़ेद काले तिल मिलाकर हवन सामग्री में
एक माला की आहुति चढ़ा दें और उसके बाद रोजाना 1, 3, 5 माला इस मंत्र का रोजाना जप रूटीन में रखें, डेली और वीकली संडे के संडे एक माला गायत्री मंत्र से। चाहे आप गायत्री मंत्र जपते हो या नहीं जपते, वो मायने नहीं रखता। एक माला गायत्री मंत्र का हवन करिए, हवन सामग्री ले आइए, उसके अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल, काली पीली सरसों सब कुछ ऐड कर दीजिए, उड़द ऐड कर दीजिए, खीर थोड़ी सी बनाकर सभी से 108 मंत्रों का हवन कीजिए, गायत्री मंत्र का भी और इस मंत्र का भी। दोस्तों काफ़ी वीडियो में हमने बोला है 21 दिन, इसमें भी कहेंगे 21 दिन रेगुलर कर लीजिए और लास्ट 45 दिन। कोई नास्तिक भी है, नहीं भी मानता, उसके लिए भी कहेंगे 21 से 45 दिन करके देखो। प्रयोग जो बताया पूर्ण रूप से या पूरा करना है, पूरे नियम पालन में बद्ध होकर करना है। उसके बाद रोजाना 1, 3 या 5 माला कंटिन्यू जप करना है। संकल्प में जो भी आपकी बात है वो सब बोलनी है। और उसके बाद वीकली जो संडे के संडे हर किसी की छुट्टी होती है, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन आपका है। आपने सोचा कि घूमने जाना है, जाओ, फ्री हो, छुट्टी है, एक ही दिन मिलता है, रात है, घर पे आओगे, नॉर्मल सी बात है। रात्रिकालीन हवन करो और ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। सुबह सुबह 4-5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हवन करो और देखो घर का माहौल, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, बीमारियां घर से सब खत्म। दुर्गति एक्चुअली नाश करने का ही मतलब है इस मंत्र का। इंसान के जीवन से सब कुछ, जितनी भी परेशानियां हैं, अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएंगी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देखिए दोस्तों। और जैसे जैसे मंत्र की इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, हवन करते चले जाओगे। 45 दिन हम बोल रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 45 दिन करके देखिए, ऊर्जा क्या होती है पता चलेगा। बहुत से लोग हैं घर में बैठकर बोल देते हैं ये करो, वो करो, वो ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं हुआ। ढंग से करो, समर्पित होके, समर्पण भाव से करो। काम ना हो, एनर्जी काम ना करे, इम्पॉसिबल है। और किसी टारगेट को पकड़ा है आपने, 11 दिन का प्रयोग करें उसी टारगेट के लिए संकल्प करके। कोई भी काम है आपका, एक बार ना हो दोबारा करें संकल्प, फिर से 11 दिन का अनुष्ठान, ना हो दोबारा फिर से पकड़ लें इसी मंत्र को, कोई भी काम क्यों ना हो दोस्तों, काम होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में काम नहीं होता, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में मन न टूटे। माता पिता के पास भी जाते हो, कुछ चाहिए, माता पिता से मांग लिया, माँ ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया। ऐसा नहीं कि आप माँ बाप को छोड़ दोगे, फिर दोबारा कुछ दिन बाद जाओगे, फिर से अपनी मदर फादर से कहोगे कि मुझे ये चाहिए, फिर वो मना कर दें, फिर से नाराज होकर निराश होकर चले जाओगे, लेकिन फिर से दोबारा 100% कहोगे मुझे ये चाहिए। और क्या पता तीसरी बार वो तुम्हें दे ही दे, चल इतनी जिद कर रहा है बालक, दे दो इसे। क्या पता दया आ जाए माता पिता को। वहां पर क्या किया आपने, एक भरोसा, मेरे माता पिता एक दिन जरूर लेकर देंगे मुझे ये, या मैं जो चाहता हूं एक्चुअली इन्हीं से मिल सकता है, मेरा भरोसा है। ये आपकी विल पावर कहती है, आपका मन कहता है आपको, और एंड में क्या होता है, वाकई में मिल जाता है। तो वो भरोसा दोस्तों उस मंत्र के देवी देवता के ऊपर बना के रखिए। एक बार नहीं, दूसरी बार देगा, तीसरी बार देगा, चौथी बार देगा। मन ना तोड़ना, जैसे माता पिता से मन नहीं टूटता। 100 लड़ाई झगड़े हो जाए, मारपीट हो जाए, बच्चे को जितना मर्जी मार ले, जब परेशानी आती है ना तो माँ याद आती है, पिता याद आता है। और जब वो भी देख लेते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर इतनी परेशानी है, तो दोस्तों यकीन मानिए वो भी अपनी जी जान लगा देते हैं, चाहे वो बच्चा जितना मर्जी शैतान क्यों ना हो। जुड़ जाइए दोस्तों, मन जोड़ दीजिए, अपनी ऑरा को उसकी ऑरा से जोड़ दीजिए, मंत्र की शक्ति से, मंत्र के देवी देवता की शक्ति से जोड़ दीजिए। जीवन ना संवर जाए तो दोस्तों कहना, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, यहाँ पर स्टॉप करेंगे बातें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।